एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है करवा चौथ शॉपिंग डे। तो हम लोग आ गए थे परसों और कल फुल रेस्ट डे था और आज संडे यानी कि हम लोग को लगा शॉपिंग कर लेते हैं करवा चौथ की। तो राजा जी जो हैं वो तैयार हो गए हैं। राजा मैं पार्लर नहीं गई, बस मार्च से इतना टाइम हो गया मैं पार्लर नहीं गई। तो फिलहाल मैं अभी भी पार्लर नहीं जा रही हूँ। अभी मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी, कुछ नहीं बहुत की चूड़ी मैचिंग एंड बहुत सारी शॉपिंग है। तो चलिए चलते हैं और करते हैं करवा चौथ की शॉपिंग। टाइम वेस्ट नहीं करती क्योंकि टाइम सच में नहीं है। तो हम आ गए जबलपुर की फेमस मार्केट गंजीपुरा। जबलपुर का फेमस मार्केट नहीं सच में जबलपुर की फेमस मार्केट है। फिलहाल ही भरी रहती है, यही पे मेहंदी वहंदी भी लगती है। जबलपुर की मोस्ट फेमस लड़कियों की मार्केट गंजीपुरा। रेड चूड़ियाँ रेड चूड़ी 120 रुपये का सेल। ये रेड में कुछ नहीं आ सकता, जैसे मेरी साड़ी बहुत रेड है। भैया ये फैंसी बना के दे दो इसको। लो तो रेड ही रेड लगेगा। रेड में शाइनिंग नहीं है कुछ। चूड़ी लगा के दे दो। हाँ ऐसे ही लगाओ ना। हाँ और नहीं है क्या ऐसे कुछ? दे दे रहा हम आपको। हाँ देखो 280 वो वाली करेगी, 120 हो गया। गोल्डन नहीं लगाना, गोल्डन वाला गोल्डन तो आए नहीं, वो उसमें तो नहीं था गोल्डन। उसमें कहाँ है गोल्डन? वैसे में देखो ना। क्या गोल्डन यही लगा दे। नहीं ये मत लगाओ, खराब तो मत लगाओ। खराब लगाओगे। एक और है देखो ना भैया, अरे गोल्डन नहीं चाहिए ना यार। बिना गोल्डन टच कोई ये है तो। इसमें साइज बड़ा दो ना। ये दे रहा हूँ। हाँ तब भी कम गोल्डन है। ठीक है हाँ दे दे। इतना सिंपल आ गया कि खाते। हाँ ठीक है। आ गए थे, मैं सामान जो है वो लेके आ गई और कुछ सामान बचा हुआ है जो मुझे कल लाना है और उसके परसों भी कुछ सामान मुझे लेके आना है। तो एक्चुअली में अभी तक मेरी जो करवा चौथ की साड़ी है उसका पेटीकोट और ब्लाउज नहीं आया है। तो मैंने ग्रीन वाली साड़ी का भी दे दिया था। तो वो जो तीनों चीज़ें मुझे पिक करनी थी, तो उनने मुझे ट्यूसडे वेडनेसडे बुलाया था, बट उस टाइम हम लोग बांधवगढ़ में थे। उसके बाद वो जो शॉप है ना वो 8 बजे से पहले बंद कर देती है। तो आज संडे था, हम लोग गए तो वो पहले से ही बंद थी। तो 8 भी नहीं बजे से 6:30 बजे ही बंद थी दुकान। तो मैं जाने से पहले ना काम करके गई थी, मैंने सब्जी बना दी थी। ये है आलू गोभी की सब्जी, हल्की सी जली हुई है, ये लाइक फ्राइड है, लाइक आप आलू देख सकते हैं ब्राउन कलर के आलू। राजा को ना लगी हुई क्रिस्पी सब्जी होती है, पता है सच में गोभी की जो सब्जी रहती है ना वो जब क्रिस्पी हो जाती है तो बहुत अच्छी लगती है। ठंड आ रही है तो काफी सारा सामान भी आ रहा है। और ये है मेथी का आटा, तो इसमें है मेथी, हींग, लाल मिर्ची, हरी मिर्ची, थोड़ा सा तेल और धनिया पाउडर और अजवाइन। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने इसमें मिलाई है और मोयन लगा के मैंने जो आटा है गूंदा है, तो इससे मैं पराठे बनाऊंगी। तो ये हमारी सर्दी का पहला मेथी का पराठा होगा। और ठंड में ना पराठे इतने सारे गोभी के, मेथी के, पालक के, ठीक है, मूली के, आलू के अलग प्रकार के आते हैं इस टाइम पे। कि जो आलू के पराठे वो बहुत टेस्टी लगते हैं। वो जो आई थिंक वो नए पुराने के बीच के एक आलू आता है जो बहुत अच्छे लगते हैं। फिलहाल जो रेट है ना वो आसमान टच कर रहा है। प्याज जो है वो यहाँ पे 70 रुपीज़ kg है। आलू जो है 50 रुपीज़ kg है। हाँ 50 रुपीज़ kg। तो आज राजा ने मुझे बताया कि यार इतना महंगा हो गया। मैंने बोला आलू इतने महंगे, तो नवरात्रे में मुझे लगा कि नवरात्रे में मे बी आलू का सामान ज़्यादा बनता है, जैसे कोई पकौड़ी आप या फलार बना रहे हो तो आलू ज़्यादा लग रहा है। तो अभी भी कम नहीं हुआ। वो कह रहे हैं कि पीछे से सप्लाई ही नहीं है प्याज की, तो लॉकडाउन के कारण थोड़ा नाटक हुआ है। और वो कह रहे हैं कि प्याज जो है वो 120 टच करेगी। तो अब मैं खाना जो है ना वो गर्मा गर्म सेक के दूंगी, क्योंकि ये मेथी के पराठे जैसे ही खाना हो जाएगा मैं आपको जो सामान है जो मैं खरीद के लेके आई हूँ वो दिखाऊंगी। ठीक बा। तो
जी हो गई है तैयार, मेरा एकदम गरम गरम खाना है। तो ये है आलू गोभी, ये है मक्खन, और ये है घर में बना हुआ अचार आम का। पता है मैं खाना डाल रही हूँ, ठीक है ना, और मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही है खाना देख के। डन। ठीक है, अब देखिएगा अचार, आलू गोभी की सब्जी, और अब जाएगा इस पे बटर। यम। पता है भूख लग रही है। हाँ तो ये खाना हो गया है और मैं राजा को लेके आती हूँ, ठीक है। तब फटाफट खाना बना के इन्हें गर्मा गर्म खिलाती हूँ। इतना टेस्टी खाना खा के मैं आ गई हूँ आपको दिखाने कि मैं क्या लेके आई हूँ। तो अभी पूरा सामान नहीं आया है, तो मुझे कुछ सामान और भी लाना था, पर टाइम भी हो गया था और फिर भूख भी लग रही थी, तो हम लोग को लगा कि यार चलो चलते हैं। तो कल का भी टाइम है और परसों का भी टाइम है, तो इसलिए हम लोग को लगा क्योंकि कल हम लोग मेहंदी लेंगे, ठीक है। और जितना भी जो बचा हुआ सामान है, लाइक मुझे बिछिया लेके आनी है, तो वो लेके आऊँगी मैं। जो मेरी बिछिया थी ना वो है, पर वो अब मेरे को लगा यार नहीं पहनते हैं। और पायल भी सोच रही हूँ कि नहीं पायल जाके ले आऊँ, तो थोड़ा सा मैं सोच रही थी जाके सामान जो है जाना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं मुझे बहुत टाइम हो गया पार्लर गए हुए, अब मैं सोचती हूँ चली जाऊँ, फिर मेरे को लगता है कि अभी कोई मतलब नहीं है, स्पेशली फेशियल वगैरह कराने के लिए। और बाल मैंने घर में काट लिए थे तो मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ी उसके बाद, ठीक है। और फिर बीच में स्किन भी डिस्टर्ब हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो उसके बाद ही मेरे को लगा कि अभी नहीं जाना चाहिए पार्लर। तो मुझे थ्रेडिंग करनी है तो मैं घर ही पे कर लूँगी। अपर लिप्स जो थे वो मैंने 2 दिन पहले ही करे, तो मेरे को लगा यार थोड़ा सा स्किन में कुछ किया जाए, तो मैं ये ब्लॉसम कोचर का स्किन ग्लो फेशियल लेके आई। उसमें काफ़ी सारे थे, लाइक एक ब्राइडल था, ठीक है, एक गोल्ड फेशियल था, तो मुझे लगा मेरी स्किन को फिलहाल ग्लो की ज़रूरत है। तो ये है लाइट एंड कॉम्प्लेक्शन, जो कि मैं बिलीव नहीं करती हूँ, ठीक है। और डार्क सर्कल्स को वो करता है, इवन आउट द स्किन टोन, द फेस एंड नेक एरिया, रिस्टोर क्लियर ब्राइट स्किन, और ये ऑल स्किन टाइप के लिए। उसके बाद मैं ब्लीच लेके आई, ठीक है। अब मेरे को लगा था मैं आज ही ब्लीच करती, पर फिर मुझे डर लगा तो मैं ब्लीच नहीं करूँगी। तो अब मैं ब्लीच जो है वो करवा चौथ से पहले या करवा चौथ के 2-3 महीने बाद तक, जब तक रिकवरी नहीं हो जाती। एक्चुअली मेरी स्किन है वो फेस की पूरी रिकवर्ड हो गई है, तो वो मुझे एक मेडजेंटा करके वो दे रही थी, ट्यूब थी मेरे पास, तो वो स्टेरॉइड की थी। तो जब आप स्टेरॉइड अगर अप्लाई करते हैं तो कुछ लोग उसे फेस कॉम्प्लेक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं। जब आप उसे अप्लाई करते हैं ना तो उसके काफ़ी सारे साइड इफेक्ट होते हैं, जो कि मुझे नहीं मालूम था कि क्रीम से मुझे होंगे। और जब मैंने डॉक्टर से बात करी तो उन्होंने मुझे बताया कि वो है, तो उसके साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। तो मेरी पूरी जो स्किन है वो फटी हुई है, लाइक मैं यहाँ से पीठ पे बहुत ज़्यादा ईचिंग है, और मेरी स्किन जैसे कोई, मैं आपको बताइए, जैसे कोई 80 ईयर्स का इंसान हो जाता है ना जब, तो उसकी स्किन में एक स्किन जो है वो थिन हो जाती है, फटी और थिन स्किन। आप समझ रहे हैं कि वो ऐसे करते हैं ना, तो एक समझ में आता है। तो बहुत ज़्यादा मुझे बहुत यहाँ पे पीठ पे, पेट पे, थाइस पे, हाथ भी मेरे ना, ये देखिए मेरे हाथों पे मार्किंग आ गई है, ये फट गए हैं। हाँ तो फट गए हैं। फेस अभी सही है मेरा, तो मेरे को वही लग रहा था कि मैं ना नहीं अप्लाई करती ब्लीच में लेके आ गई थी, पर अब करना नहीं है मुझे, ठीक है, डर लग रहा था मुझे। उसके बाद फिर मैं लेके आई हूँ ये बिंदी, तो ये स्टोन की बिंदी लेके आई हूँ। तो अभी मैं पता है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, अभी मेरा कोई नेक पीस डिसाइड नहीं हुआ है, पर मैं इस बार चाह रही थी लाइक समथिंग, पिछली बार बहुत हैवी था सब कुछ, इस बार मैं थोड़ा सा लाइट करना चाह रही थी। तो मैं सोच रही थी कि अगर मैं गले में कुछ पहनूं या नहीं पहनूं, या मुझे एक चोकर मिल जाए जो कि रेड के स्टोन में हो वैसा वाला, बट वो मिला नहीं, तो कल मैं ढूंढूंगी ज़्यादा, ठीक है। तो ये है स्टोन की बड़ी बिंदी है, और ये है स्टोन की छोटी बिंदी। उसके बाद फिर मैं ये लेके आई हूँ, ये है हेयर बैंड। तो यहाँ पे ना लूटने वाले लूटते भी बहुत है, तो ये जो है
इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, लाइक नॉर्मल है। तो ये मेरे को लगा था कि एक हेयर एक्सेसरी हो जाएगी, लाइक मैं कोई हेयर स्टाइल करूँगी कुछ अच्छा सा तो उसके साथ हो जाएगी। तो ये मुझे उसने, जब मैं गई थी आप लोगों को याद होगा नवरात्रि में मैं गई थी, तो उसने मुझे ये 300 का बताया था, लाइक 250-300 रुपये का। आज मैं गई तो उसने मुझसे बोला ये 180 रुपीज़ का है, सेम एक पीस। उसी के पास गई थी मैं दोबारा पूछने, ठीक है। 180 का उसने मुझसे बोला, फिर उसने मुझे 150 का दिया, जिसमें कुछ है नहीं, बट अभी फिलहाल टाइम है तो यार सब लोग कमाना चाहते हैं, जो कि गलत नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये चूड़ियों का सेट मैंने बनवाया है, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। ये चूड़ियों का सेट बनवाया है, ये ही चूड़ियाँ। तो ये रेड है और हल्का सा इसमें ना गोल्डन सा काम है, वैसे फुल रेड है। तो इस बार मेरी जो साड़ी है वो रेड है। इतनी करवा चौथ बीत गए पर ये मेरी फर्स्ट साड़ी है करवा चौथ की जो कि लाल है। मैंने आज तक लाल साड़ी करवा चौथ पे, स्पेशली करवा चौथ के लिए नहीं खरीदी और ना पहनी है, ठीक है। उसके बाद अब मुझे इयररिंग ढूंढने में क्या होता है, मेरे आउटफिट हमेशा ऐसे रहते हैं कि मुझे जो चीज़ें हैं ना वो बहुत ईजिली मिलती नहीं है, और मैंने खराब ना कर दी बस। तो क्या हुआ, मैंने उससे बोला मुझे बेसिक एकदम रेड में कुछ चाहिए, ठीक है। अब रेड में कुछ चाहिए तो क्या होता है, रेड का बेस बनता है, जैसे आप रेड ले रहे हो तो उसके साथ या तो गोल्डन मिक्स होगा, ठीक है। आप रेड ले रहे हो या तो उसके साथ फिर सिल्वर मिक्स होगा या स्टोन का काम मिक्स होगा। एक मैंने पता नहीं इसने क्या किया, सच में पता है, तो इतनी महंगी है ना ये ऊपर से। तो ये एक मैंने रेड में बड़ी मुश्किल से मुझे ये इयररिंग मिली, इसमें 2-3 ब्लैक है बीच में, बाकी ये पूरा रेड है। और ये थोड़ी सी मैं सोच रही थी कि जो ईयर पीस है वो अगर मैं हैवी रख लूँ, और बाकी अगर मुझे फिर नेक पीस पहनना है या नहीं पहनना है वो बाद में मैं डिसाइड कर सकती हूँ। तो ये वाला जो ईयर पीस था ये मैंने लिया, मुझे 350 रुपीज़ का पड़ा। मे भी कुछ लोगों को लगेगा कि बहुत महंगा सामान है, तो यहाँ पे पता है ऐसे ही सामान मिलता है कि आपको कभी कभी काफ़ी सस्ता मिल जाता है और कभी कभी काफ़ी महंगा मिल जाता है। वैसे काफ़ी हैवी इयररिंग्स हैं ये देखिए। उसके बाद अभी पहले इसे मैं ऐसे रखती हूँ, फिर रख के आऊँगी मैं कहीं पे भी वापस से ना टच जाए, ठीक है। उसके बाद फिर ये मैंने ले ली, मेरे को लगा यार आईब्रो जो है ना मेरी बीच में खराब हो गई थी क्योंकि मैं कर रही थी, तो एक आईब्रो कर्वी हो गई थी, एक आईब्रो राउंड हो गई थी। तो मुझे लगा मैं ये ले आती हूँ। तो मैं ये पहले अपने फेस पे एज अ रेजर यूज कर चुकी हूँ, और फेशियल ग्रोथ जो हेयर की वो वैसी हुई नहीं। तो फेस शेविंग में सोच रही हूँ कि मुझे लग रहा है कि करूँ नहीं करूँ, पर शायद मैं कर लूँ क्योंकि मैं ब्लीच वगैरह नहीं करने वाली हूँ। तो इससे मैं थोड़ी आईब्रो का ये वाला पार्ट रहता है ना, उसे शेप करने में मुझे हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। और थोड़ा बहुत तो ये है, अपर लिप्स नहीं करती हूँ मैं, इससे मुझे बहुत डर लगता है। अपर लिप्स नहीं करूँगी, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी हरी कलर की दाढ़ी आ गई है। तो एक ये लेके आई हूँ। उसके बाद मैं ये वाली 3D लैशेस लाई हूँ। हाँ, ये 3D लैशेस लाई हूँ। इससे पहले मैंने अमेजोन से या क्लब फैक्ट्री या किसी से मंगवाई थी आई थिंक। हाँ, इससे पहले मैंने क्लब फैक्ट्री वगैरह से मंगवाई थी, तो वो जो थी वो बहुत ज़्यादा फेक लग रही थी। वरना फिर मैं ये वाली लैशेस यूज़ करती हूँ, ठीक है। ये बॉन्जोर की आती है, बॉन्जोर ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो है ना मुझे फिक्स हो जाती है अच्छी, मतलब मेरी आईज पे ज़्यादा फेक नहीं, ये फेक नहीं लगती है। तो ये लाई हूँ, एक ये लेके आई हूँ। ये सारा सामान जो है मैं लेके आई हूँ। कल मेरे को और सामान खरीद के लाना है, जैसे मेहंदी हो गई, ठीक है, बिछिया हो गई। मैं सोच रही हूँ एक पायल भी ले लेती हूँ, ठीक है। और भी सोच रही हूँ यार, पता है मेरे को चोकर लेना है एक रेड कलर का, वो। और मांग टिक्का वाला सिस्टम इस बार मैं शायद फॉलो ना करूं, क्योंकि थोड़ा सा मेरे को लग रहा था चेंज करते हैं लोग, ठीक है। फिर और कुछ भी करने वाली हूँ मैं, जो कि काफ़ी डिफरेंट होगा। जो कि काफ़ी डिफरेंट क्या होगा, वो मेरे लिए फर्स्ट टाइम होगा और आप लोग के लिए फर्स्ट टाइम होगा। मैं देखना चाहती हूँ मैं कैसी लगती हूँ वैसे, और आप लोग के लिए फर्स्ट टाइम होगा तो आप लोग उस टाइम मुझे जज कर सकते हैं। तो आई मैं ये सामान रख लेती हूँ। तो जाते टाइम इसे पैक मैं करती हूँ, और आते टाइम का हमारा ये है कि राजा सामान इसमें जो भी है वो रखते हैं। और राजा जो सामान रखते हैं तो ऑब्वियसली वो फोल्ड नहीं करते हैं। और ये हालत हो जाती है सूटकेस की, तो ये सूटकेस मुझे खाली करना था। राजा इसको ड्राई क्लीन पे दे दें, ब्लैक। तो ये कपड़े ड्राई क्लीन के लिए मैं सोच रही हूँ यार, धीरे। हाँ, 2 जैकेट। कल मैं अपनी जब साड़ी उठाऊंगी ना उसके बाजू में ही है जैकेट वाला, तो सॉरी ड्राई क्लीन वाला ना, तो उसी को मेरे को लग रहा है कि दे देती हूँ। तो ये सामान मैं निकाल के रखती हूँ अभी, कंबल वगैरह
ड्राई क्लीन करने का ये किसने डाल दिए तो गंदी वाली। तो अभी कंबल भी जो है ना वो ड्राई क्लीन करने का टाइम आ गया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो नेक्स्ट दिन की सुबह हो चुकी है, घर का काम हो चुका है। हाउस हेल्पर जो है वो आ रही है, उसका भी परसों करवा चौथ का व्रत है तो परसों नहीं आएगी। तो मैं ना कुछ सामान निकाल रही थी क्योंकि अभी दिवाली की सफाई भी करनी है और करवा चौथ भी आ रहा है। तो मुझे ना मेरी ये पायल मिली। तो ये जो पायल है ना ये हैवी है और काफ़ी अच्छी पायल है। आ रही थी और जाऊंगी क्योंकि मुझे बिछिया तो लेनी ही है। तो मैं गोल्ड शॉप जो है वहाँ जा रही थी। तो मुझे लगा कि यार अगर मैं पायल जो है उसमें इन्वेस्ट ना करूं, क्योंकि आप जितना मिनिमम खर्चा कर सकते हो, ऑलरेडी बहुत खर्चा हो जाता है आप लोगों का, पर जितना कर सकते हो उतना सही है ना। तो मैं सोच रही थी कि इसी को मैं क्लीन कर देती हूँ तो ये थोड़ी सी नई हो जाएगी और अच्छी लगेगी। एक्चुअली में क्या होता है जब आप सिल्वर रखते हो ना तो वो हल्का सा काला पड़ने लगता है। मेरे बहुत सारी पायल हुआ करती थी, लाइक शादी के टाइम ना जब आपकी शादी होती है तो आपको बहुत सारी पायल जो है ना वो मिलती है गिफ्ट में। मुझे बहुत सारे गिफ्ट मिले हैं पायल के, तो पता नहीं यार कहाँ जाएगी, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि मेरी सारी पायल कहाँ है। मेरे पास अभी करेंटली 4 पायल मुझे मिली, उसमें से 2 ऐसी थी कि वो ऐसी चेन वाली जो रहती है वो थी, और ये वाली थोड़ी हैवी लगी मुझे लगा कि यार इसी को कर लेना चाहिए। तो इसको मैं जा रही हूँ क्लीन करने। तो चलिए चलते हैं, इसे क्लीन करते हैं और इसे नया सा बनाते हैं। तो पायल मैंने ले ली है और अब मैं ना इस पर कोलगेट लगाती हूँ। तो अगर आप एक भारी पायल लेने जाएंगे ना तो आपको 4-5 हज़ार की तो पड़ेगी, क्योंकि अभी ना गोल्ड के जो प्राइस हैं वो 52,000 चल रहा है गोल्ड, जो कि बहुत ज़्यादा है ना। तो इस टाइम कुछ भी अफोर्ड करना थोड़ा डिफिकल्ट है कि आप कुछ भी सोच रहे हो खरीदने का। मुझे लगा कि अगर मैं पैसे बचा लूँ तो ज़्यादा अच्छा है, कहीं और इन्वेस्ट हो जाएंगे। तो एक पायल साफ हो गई है, अब मैं आपको एकदम क्लियर डिफरेंस दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये देखिए जो नीचे वाली है वो मैंने क्लीन कर ली है और जो ऊपर वाली है वो भी मैंने क्लीन नहीं कर ली। दोनों में एकदम क्लियर डिफरेंस है। और थोड़ा सा मेरे को इसे चमकाने के लिए, इसे थोड़ी देर के लिए जो कोलगेट है वो लगा के आप इस पर छोड़ दीजिए तो और अच्छे से हो जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसमें एक बार और कोलगेट लगा देती हूँ और इसे नया जैसा कर देती हूँ। इसे आधा घंटा रख लिया था कोलगेट में लगा के, और एक बार मैं वॉश कर चुकी हूँ इसे। अब एक आखिरी बार मैं इसे और साफ कर देती हूँ। पायल जो है वो मैंने चमका दी, अगर ये फोकस कर दे तो। अब ये पायल नई जैसी ही लग रही है, बिना नए में इन्वेस्ट किए हुए। आप देख सकते हैं चमक रही है ये। तो ये देखिए, तो ये जो है ना ये निकाल के रखा हुआ है। तो मुझे एक आदमी को बुलाना है, एक आदमी को बुला के मुझे ना ये कूलर जो है यहाँ से हटवाना है। एक्चुअली में जो बालकनी है ना उसकी बहुत सारी जगह इसने घेर के रखी हुई है, तो ये कूलर वाला काम कराना है। तो राजस्थान बोलती है किसी आदमी को बुलाएं वो। तो अब मेरे सामान जो है ये तो मैं रख रही हूँ उठा के अपनी जगह पे, और देखती हूँ। ब्लीच नहीं करूँगी मैं क्योंकि मैंने आपको रीजंस बता दिए। तो वो क्रीम काफ़ी बुरी थी। कभी भी स्टेरॉइड क्रीम, मैं आप लोगों को एडवाइस दूंगी, कभी भी स्टेरॉइड क्रीम, बहुत सारे नाम से आती है वो, और वो क्रीम मैंने एक ट्यूब यूज़ करी है बिना डायरेक्ट लगा हुए, पर जहाँ जहाँ मैंने लगाया है वहाँ से मेरी स्किन काली हो गई है। तो मत करिएगा। आपकी स्किन पता है बहुत फ्लॉलेस लगेगी जब आप स्टेरॉइड क्रीम लगाना शुरू करेंगे, बट उसके आफ्टर इफेक्ट्स बहुत 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 बुरे होते हैं। स्किन थिनिंग सबसे गंदा है, स्किन थिनिंग एंड स्किन ड्राइंग, तो थोड़ा बच के मत करिएगा, ठीक है। तो अब मैं वाला सामान रख रही हूँ और मैं सोच रही हूँ कि फेशियल वगैरह तो कर लिया जाए। थोड़ा थोड़ा काम करती हूँ मैं जाके। अभी टेबल पे ही रख रही हूँ मैं सामान, ताकि ये मिसप्लेस ना हो अपनी जगह से। सामान जो है वो मैं यहाँ पे रख रही हूँ। तो मुझे अभी जाना है, रेडी होना है, तो काफ़ी सारा पेंडिंग काम है।
एक तो अपने ऊपर भी मैंने कुछ नहीं किया है, ठीक है। आई थिंक काफ़ी लोगों ने फेशियल, थ्रेडिंग और वैक्सिंग और बहुत सारी चीज़ें करा ली होगी, पर मेरा 0% कोई काम नहीं हुआ है इस बार। तो चलिए अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ कल विद न्यू वीडियो। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।